चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बौड़ माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बौड़दा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री दादा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी ऋत्विक वृंद, गुरु भाई माँ सभी को जय गुरु। इस बीच में ऑनलाइन का ही ज़्यादा सुनने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था, लेकिन ठाकुर जी कभी ऑफलाइन नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ऑफलाइन ऑनलाइन सब समय रहे हैं। ठाकुर जी जीवंत ठाकुर। ठाकुर जी का शरीर जो है, शरीर में जब तक ठाकुर थे तब ठाकुर हैं, उसके बाद ठाकुर नहीं है ऐसा करके नहीं। हर प्रॉफिट का एक युग होता है, एक समय होता है। हर जो युग के प्रवर्तक होते हैं, युग का एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं। उस युग का फॉर्मूला को जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक नहीं करेंगे, हमको उस समय में परेशानी आएगी। और ठाकुर उसी लिए आए हैं जो भगवान कृष्ण की बात है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। वो ऐसा नहीं करते कि पहले मैं आ चुका हूँ राम के रूप में तो फिर मैं नहीं आऊँगा, आने से विभेद हो जाएगा। लोग लड़ाई करते हैं, हम और आप लड़ाई करते हैं, मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ। वो एक ही अलग अलग समय में स्थान काल पात्र के अनुसार से जब जैसा ज़रूरत है वैसा ले करके आए। और इस युग में ठाकुर जी हम लोगों को गुरु के रूप में गोविंद साक्षात हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। जैसे इनका एक प्रश्न था कि दीक्षा क्यों लें, हमारे पास सामर्थ्य सब कुछ है, धन है, पैसा है, ज्ञान है, बुद्धि है, आखिर क्यों लें? दीक्षा की ज़रूरत क्या है? क्यों मैं ठाकुर जी को मान करके चलूं? तो इसका बहुआयामी ये प्रश्न है। इसका जवाब भी उसी तरह से हो सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक सिंपल सा चीज़ है। मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य चाहता है शांति, मनुष्य चाहता है समृद्धि, मनुष्य चाहता है वृद्धि, मनुष्य चाहता है रोग से बचना, शोक से बचना, दारिद्र्य व्याधि से बचना। कोई नहीं चाहता हम गरीब रहें, कोई ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। एक बीमार मरता हुआ आदमी, वेंटिलेटर पर भी आदमी है, पैरालाइज्ड है, वो भी पहला सवाल यही पूछता है बचेंगे कि नहीं। दूसरा सवाल कि बचने के बाद चलेंगे कि नहीं, बढ़ पाएंगे कि नहीं, बोल पाएंगे कि नहीं। ये आग्रह प्रति प्रत्येक मनुष्य में, प्रति प्रत्येक जीव के अंदर निहित है। इस आग्रह को जो जागृत करते हैं, जिस आग्रह के लिए जो नियम देते हैं, जो कर्म है, जो विधान है, ठाकुर जी बोलते हैं वही धर्म। हम लोग धर्म के नाम पर आजकल जितने तरह की व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, जो संप्रदायवाद आज पूरे देश में, अगर आप न्यूज़ खोलिएगा, पेपर पढ़िएगा, सब जगह लग रहा है एक नेगेटिव चीज़ें आ रही। इस सारे नेगेटिव के बीच में क्या ऐसा संभव है कि नेक्स्ट जनरेशन हमारा इस नेगेटिविटी से अफेक्ट नहीं होगा? हम अफेक्ट नहीं होते हैं, क्या ये संभव है? इसके लिए हमको इस सही दिशा देने वाला कौन होगा? अगर हम सिर्फ गुण की चर्चा करें, मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि अपने बच्चे को, अपने घर के या अपने आप को भी समझाता हूं कि बहुत हिम्मत रखना चाहिए, साहस रखो, संयम रखो, धैर्य रखो, माँ पिताजी की सेवा करो, उनका कहना मानो, सब अच्छी बात है। लेकिन अगर इस ग्रुप में ही इस बात को साहस, धैर्य, संयम कहा जाए तो इनके लिए शायद ये पैरामीटर होगा, दूसरे आदमी के लिए ये होगा साहस का, तीसरे आदमी के लिए कुछ और होगा, चौथे के लिए कुछ और होगा। फर्ज कीजिए कि आप राम युग में हैं या आप चले गए, आप ही को रोल मॉडल दे दिया गया, भगवान श्री राम की जगह पर आप हैं, और उस जगह पर अपने आप को प्लेस करके देखिए। ऐसे वक्त पे जब आपको राजा बनना है, आपको वनवास मिल गया, आपके पिताजी का देहांत हो गया, पत्नी को कोई लेकर के चला गया, आप उस लाइफ को थोड़ी देर के लिए समझे कि मैं ही वही, और तब अब इस सारे गुण को अपने अंदर आत्मसात करके देखो। साहस, संयम, धैर्य, माँ पिता की अवज्ञा करना, तब मालूम चलेगा कि मेरा साहस का पैरामीटर क्या है, मेरी धैर्य की पराकाष्ठा क्या होगी। जो धैर्य शायद मेरे लिए सीमा ये होगा, वो सीधा ऐसे बढ़ के चला जाए। जो माँ पिता की सेवा की बात है, अगर वैसा मेरे साथ होगा तो संभव है कि मैं अपनी मदर के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा।
मैं अपने माँ की मैं माँ को संभव है कि ये कह दूँ कि मेरे पति को यानी मेरे पिता को, अपने पति को तुमने मारा, ये संभव है कि मैं कह दूँगा? तो भगवान क्यों आए? इतना सारा आपदा विपदा, जब भगवान ही थे सब कुछ ऐसे कर सकते थे। लड़ाई करना पड़ा, जाना पड़ा, और वैसी परिस्थिति में जंगल जब भटके तो दूसरे की भी मदद किए, चाहे वो सुग्रीव की मदद हो या और भी कई लोगों की मदद किए। हमारे साथ ऐसा होता तो हम कहते यार हम अपने बहुत परेशान है, कहाँ आप, तुम हमारे साथ आ रहे हो, हमको अपने छोड़ दो, हम अपने टेंशन में। तो उन्होंने क्या किया? वो एक रोल मॉडल दिखा करके गए। तो व्हाट इज कंक्लूजन? मेरा पॉइंट क्या है कि धैर्य, संयम, साहस, जो पॉइंट, अच्छी बातें हम लोग कहते हैं, ये गुण है। ये गुण किसी में रहेगा तभी हम उसके प्रति मेरा प्रेम होगा। किसी व्यक्ति में रहेगा और उस व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम रहेगा, तब हम उस चीज़ को अपना सकते हैं। सिर्फ गुण की चर्चा करके उस गुण को हम नहीं अपना सकते। हम सिर्फ बोलेंगे किसी को मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है। मीठा क्या होता है उसको बताना होगा कि चीनी होता है, गुड़ होता है, रसगुल्ला होता है, ये होता है मीठा। आखिर चीनी, गुड़ और रसगुल्ला या मीठी चीज़ों के अलावा केवल मीठा की कल्पना आप कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। ईश्वर नहीं रहने पर, मूर्त रूप में ईश्वर का नहीं आना होगा तो हमारी कैपेसिटी नहीं है हम उनको बर्दाश्त कर पाए, देख पाए, समझ पाए, सुन पाए, जीवन को जी पाए। और वो अगर आते हैं तो उनके प्रति मेरा प्रेम होना चाहिए। वो सिर्फ हैं, मेरा उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा उनसे सिर्फ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। भगवान आप हमको ये चीज़ दीजिए, हम आपको ये चीज़ चढ़ाएंगे, मेरा मन्नत पूरा हो गया। संभव है कि आपके मन्नत से आपकी नौकरी लग जाए और उसी नौकरी में आपका जान चला जाए, ऐसा संभव है। हम उनसे ये नहीं मांगते हैं कि भगवान मेरा मंगल हो, मैं उनसे मांगता हूँ मुझे ये चाहिए। एक छोटा बच्चा अगर किसी जगह पे जाता है, किसी घर में, तो हम लोग देखते हैं कोई भी गेस्ट आते हैं, बहुत सारा सामान रखा जाता है, खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। कोई एक बच्चा होगा, एक छोटा सा अंगूर उठा लेगा, कोई मिठाई उठा लेगा, कोई समोसा उठाएगा, कोई मिक्सर होगा। चालाक बच्चा पूरा प्लेट उठा के लेके चल देगा। समझदारी इसी में है कि जीवन में बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स, आकांक्षाएं हैं। हमारी नौकरी है, हमारा पैसा है, हमारा पारिवारिक लाभ है, स्वास्थ्य लाभ है, बहुत सारी आकांक्षाओं से आदमी बद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन हर एक चीज़ के लिए मैं भगवान को बोलूँगा भगवान मुझे ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। इससे अच्छा मैं कहूँगा भगवान तुम मेरे पास रहो। और ये भाव जिस दिन रहेगा, ज़िंदगी का कोई भी उतार चढ़ाव आएगा वो मेरा कट जाएगा। तुम जब मेरे साथ हो मुझे क्या दिक्कत है? ये भाव लेकर के हम लोगों को चलना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि जैसे कुली लोग स्टेशन पर जब उतरते हो तो क्या होता है? कुली क्या करता है? सामान उठाता है, सामान उठा के माथा पर रखा, माथा पर उठा के भागना शुरू कर देता है। जैसे ही भागता है, परिवार का मुखिया उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उस समय वो ये नहीं देखता है मेरा पत्नी बच्चा सब कहाँ है, वो जान रहा है कि सब अपने आप आ जाएगा। वो पहले देखता है कहीं कुलिया सामान लेके नहीं भाग जाए, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये दौड़ रहा है घर का मुखिया, पीछे पीछे ऑटोमेटिक उसकी पत्नी, उसका बच्चा सब अपने आप चले जाता है। ठाकुर यही बोलते हैं कि तुम परम पिता का सामान उठा करके दौड़ो, भागो। परम पिता सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार, दुनिया सब छोड़ के तुम्हारे पीछे भागेंगे। और वो जिस दिन तुम्हारे पीछे भागेंगे तुम्हारा मंगल होगा ही नहीं। भगवान तुम्हारे पीछे, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। हम लोगों का भगवान के प्रति एक अलग तरह का एक विश्वास या एक अलग तरह की धारणा बन गई। क्यों बनी मैं नहीं जानता, जबकि भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है सब कुछ कर्म के माध्यम से करने से। हम लोग सोचते हैं भगवान आएंगे ऐसे चमत्कार कर देंगे, कुछ हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, हमको जादू को ऐसे कुछ हो जाएगा। कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। जितने भी भगवान हैं सबके आप लाइफ हिस्ट्री का, चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, देश विदेश का, आप उनके साथ देख लीजिए। भगवान राम के साथ जो लोग रहे जंगल भटके, भगवान कृष्ण के साथ 5 गाँव तक नहीं मिला। उतने बड़े बड़े जो उनके लिए लड़ाई करना पड़ी, उतने लोग, कितने लोगों को मारना पड़ा, अपने बेटा का जान अर्जुन को देना पड़ा। भगवान जब साथ में थे क्यों लड़ना पड़ा? भगवान कृष्ण के साथ सुदामा है, सुदामा उनके मित्र, बाल सखा, एक भगवान के भक्त और एक राज्य के, उन्हीं के राज्य के एक ब्राह्मण। ऐसी स्थिति क्यों आई कि वो निर्धन हुए?
ऐसी स्थिति क्यों आई कि उनको खाने के लिए नहीं मिला, लास्ट में भगवान के पास पड़ा? क्या भगवान अपने एक दोस्त का ध्यान नहीं रख सकते थे? एक राज्य के राजा हैं, उसका ध्यान नहीं रखे थे कि आपकी प्रजा उस हद तक है, और वो भी ऐसी प्रजा, ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ा हो स्कूल में? क्यों नहीं रखे ध्यान? तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान किसी के लिए कुछ करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे जब तक हम उनके लिए नहीं करेंगे कुछ। वही सुदामा एक पोटली चावल अर्पण करते हैं तो नंगे पांव आते हैं, राज सिंहासन पर बैठाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक अर्पण, एक भाव का, हमको केवल भाव के भूखे हैं। कहीं ना कहीं एक अहंकार का भाव, लज्जा का भाव, संकोच का भाव उनके मन में रह गया। कैसे मांगेंगे अपने दोस्त? उस भाव को समर्पण भाव से नहीं कर पाए वो। थोड़ा सा उस भाव को पीछे करके आगे गए, चलो देखते हैं, देखिए सब कुछ मिला। तो ये सारा चीज कैसे होगा? ये सारी चीज तभी होगी जब हमारा धारणा, हमारा ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मैं गुरु को ग्रहण कर रहा हूं तो क्यों ग्रहण कर रहा हूं? कुछ मिल जाएगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। कुछ अगर लेने के लिए आ रहे हैं मत आइए। ठाकुर जी पहले ही कह दिए हैं, अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तुम्हारा ठाकुरत्व तो नहीं, जगने पर केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देके धोखे में पड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों जा रहे हैं ठाकुर जी के पास? जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जरूरत क्या है ठाकुर जी की? मिलेगा जीवन का फॉर्मूला, मिलेगा ऐसा चीज जिसको आप शब्द में नहीं बयान कर सकते। ठाकुर जी एक जगह कहे हैं कि सम रियलाइजेशन इज गारंटेड टू ईच एंड एवरी वन हु हैज कम टू मी। कुछ ऐसा रियलाइजेशन हर एक व्यक्ति को जो मेरे पास आएगा वो गारंटी है, वो मिलना ही मिलना है। और वो जीवनीय बोध होता है, वो जीवन का खुराक हम लोगों को मिलता है, जीवन में चलने की नीति मिलती है। जब बिहार के बहुत बड़े नेता और देश के बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब ठाकुर जी के पास आए थे, कुछ लोग बोले कि कहाँ वहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी के पास मिलने के लिए, बंगाली गुरु हैं, बहुत लोग घेरा रहता है सब लोग, लेकिन फिर भी इनका इच्छा हुआ कि चलो जा करके देखते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं और जा करके जैसे ही ठाकुर जी के पास प्रणाम करते हैं तो उस समय चर्चा हो रही है नेशन शब्द पर। ठाकुर जी बोलते हैं नेशन शब्द देखो तो फलाना डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है। तो एक बूढ़ा आदमी दौड़ करके जा रहा है, वो डिक्शनरी दौड़ करके ले करके आता है और उसका अर्थ बताता है कि नेशन शब्द का अर्थ है टू बी बॉर्न ऑफ, माने जन्म हुआ, जिससे नेटस शब्द से आया है, इसका मतलब जन्म हुआ। तो ठाकुर जी बोले देखो इसलिए हम इतना मैरिज पर जोर देते हैं, हर जगह यहाँ पर ये सिस्टम की ज़रूरत है। ये बात थोड़ी सी हुई, उसके बाद प्रणाम का कार्यक्रम हुआ। ठाकुर जी उनके पत्नी को देख करके सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि इनके खाने और सोने का ध्यान रखिएगा। लोकनायक जयप्रकाश जो हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके खाने और पीने का ध्यान रखिएगा। इतना बोले हैं ठाकुर जी उनको देखते हुए, और लोकनायक रोने लग गए, वहीं पर जोर जोर से रोने लग गए। तो सब लोग को लगा क्या हो गया, वो रोते हुए उठ करके बाहर आने लग गए। बाहर आए तो एक शर्मा जी करके थे, वो पूछे कि क्या हुआ, पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ बोल दिया। ठाकुर जी को भी लगा हम ऐसा क्या बोल दिए, ऐसा तो कुछ कहे नहीं। वो पकड़ के उनको बोलते हैं रो रो के कि ये सिर्फ एक माँ ऐसा बोल सकती है। हम हमारे साथ मेरे आसपास इतने कार्यकर्ता हैं, किसी को इस चीज़ का शुद्ध बुद्ध नहीं है कि हम 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाएं, सोए नहीं। तो एक अपील है ठाकुर जी के बात में, छोटा सा बात, सहज बात, प्रेम वाला बात, सीधा टच करता है। यहाँ एक आत्मा को जो खुराक चाहिए वो खुराक सीधा ठाकुर देते हैं। मन का तृप्ति जो बहुत दिन से अतृप्त है, समझ में नहीं आता, सब कुछ ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, प्लेन से घूम रहे हैं, देश विदेश सब घूम रहे हैं, लेकिन मन क्यों नहीं सेटिस्फाइड मेरा हो रहा है? वो कौन सा ऐसा डेफिसिट है जो छूट गया? जो लोग रह रहे हैं उनके पास तो कुछ नहीं है। आप आकर के आश्रम में देखिएगा कितना ऐसा लोग है इसके पास खाने का 2 टाइम खाना नहीं मिलता उन लोग को, मन एकदम आनंदित है, खुश रहता है,
कपड़ा भी पहने का इतना बढ़िया प्रेस किया हुआ, जिसके पास के लगे कि कहाँ से कितना बड़ा रईस आदमी आ गया, कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, क्या एकदम सादा कपड़ा, धप धप वो धोती कुर्ता एकदम वो भी आयरन किया हुआ। और घर में निकालोगे 25-50 रुपया भी शायद नहीं मिलेगा। आखिर कैसे वो सब कुछ करता है? वो खुराक क्या मिलती है? वही जीवनीय खुराक है, वो धर्म का खुराक ठाकुर जी डोज सबको देते हैं। वही है यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार। आज के समय में जीने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, यजन मतलब अपने एलिवेशन के लिए सोचना, नाम करना, ध्यान करना, याजन अपने परिवेश को रखना, और इष्टवृत्ति माने इष्ट का भोग को लगाना, इष्ट के लिए करना, इष्ट को एकदम हमेशा जीवंत वगैरह मान करके चलना। मैं एक घटना और कहता हूँ, ये बात है सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उनकी मामी के, उनके मामा मामी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। बहुत दिन तक ठाकुर जी के यहाँ पे रहते थे, आश्रम में बहुत सारा काम वो लोग करवाते थे, और उनकी मामी एकदम पूरा विहल होकर के रहती थी, एकदम ठाकुर जी के प्रेम में एकदम विहल रहती थी। जब वो कलकत्ता अपनी बेटी के लिए के पास गई थी, ठाकुर जी उस समय कलकत्ते में ही थे, और उस समय में सब लोग समागम था कहीं पर सत्संग का, और उसमें एक फ़ोटो को लेकर के कपड़ा से, कागज़ से ढका हुआ कपड़ा, और उसको लेकर के भीड़ में पागल की तरह नाच रही है, गा रही है, कुछ कुछ कर रही है, क्या कर रही है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। और उस फोटो में सब जगह जूठा लगा हुआ, कुछ अन्न का दाना यहाँ पे लगा हुआ है। वो बेवकूफ़ ऐसा कुछ कर रही है, गाना गा रही है, गीत गा रही है। कोई सब उसको रोकने का कोशिश कर रहा है, हुआ क्या बताओ तो सही। जब उस शांत हुआ उनका वो उन्माद, तब सब लोग पूछा क्या हुआ? बोला क्या नहीं हुआ, तुम लोग तो कुछ समझते नहीं, ठाकुर कौन है तुम लोग जानते हो? ये पूरा स्टोरी उसके बाद सुनाई। क्या स्टोरी है? ये अपनी बेटी के यहाँ गई, बेटी उसकी वहीं कलकत्ता में रहती थी। बेटी जो है, ठाकुर जी वहाँ से कलकत्ता से वापस पबना जाने वाले हैं, और जाने का समय हो गया, तो ये बेटी के यहाँ पे गा के बोलती है कि एक बार ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम कर लो, ठाकुर जी अपने देश यानी पबना चले जाएंगे, अपने घर पे चले जाएंगे। और बेटी का जो ससुराल वाला है, उन लोग को पसंद नहीं था कि कोई गुरु के चक्कर में पड़े, कोई गुरु से वो लोग अनुमति नहीं दे रहा। तो बेटी बोलती है उनको कि हम तो ठाकुर जी को रोज़ देखते हैं, रोज़ वहाँ मेरे साथ आते हैं। ये बोली क्या बात करते हो, ठाकुर जी तो यहाँ, वो तो यहाँ कभी आए ही नहीं, वो तो कलकत्ता इतने दिन पहले आया, अब उनका जाने का प्रोग्राम हो रहा है। बोले नहीं, जिस समय हम रोज़ खाना खाते हैं ठाकुर जी आते हैं यहाँ पे। बोले तुम सही बोल रही हो? बोले एकदम सही बोल रहे हैं। बोले आज बुला सकती हो? बोले एकदम बुला सकते हो, रोज़ मेरे पहले वही आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो हुआ कि ठीक है करके दिखाओ। तो करके जब हुआ, सारा तैयार हो गया, आसन का समय लग गया, सब कुछ हो गया, भोग का टाइम होने जा रहा है। जो भी अन्न उस समय अन्न उस जो लगता है उस तरह का चीज़ कुछ चढ़ाई बना करके, अब ध्यान में बैठी है, ठाकुर जी अब आएंगे, ठाकुर जी आएंगे बोल रहे हैं, तो आ नहीं रहे हैं। उसके बाद हंसने लगी, हंस के बोलती है कि ठाकुर जी अभी नहीं बोले, नहीं आएंगे। तो इसको लगा कि ऐसे ही बोलती होगी। तो फिर थोड़ी देर बाद बोलती है आज बोले हैं, आज सबके सामने नहीं आएंगे, आज हम जो फ़ोटो तुम अलमीरा में रखी हो बंद करके, उसी फ़ोटो के माध्यम से ही हम अन्न ग्रहण करेंगे। तो ये लोग गया जल्दी से दौड़ते हुए, अलमीरा को खोला गया, चाबी खोला गया, अलमीरा को खोले, चाबी खोल के देखा या अंदर से फ़ोटो, जैसे ही फ़ोटो निकाला देख रहा उस फोटो में पूरा अन्न का लगा हुआ, जो यहाँ चढ़ाया गया अन्न एग्जैक्ट वही अन्न वहाँ पे अलमीरा में। वही फ़ोटो ले करके वो हाथ में लेके आनंद हारा होकर के घूम रही है कि तुम लोग क्या जानो मेरे ठाकुर क्या है। ठाकुर जी एक शरीर रूप में नहीं है, एक टाइम पीरियड केवल हम लोगों के लिए है। वो इतने से इतने टाइम में है। आज भी अनंत लीलाएं प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, इनके साथ, उनके साथ, सभी व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ हो रही है। पर ये लीला या ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है मैं उनको कितना प्रेम कर रहा हूँ। मैं अक्सर ये सोचूंगा कि मैं ठाकुर जी को दीक्षा ले लिया, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा अच्छा, ऐसा नहीं होगा। दीक्षा मतलब मैं एक बीज को मैंने वपन किया, एक बीज को मैं बो रहा हूँ।
अगर मैं किसी बीज को बो रहा हूँ, क्या मैं उसे रोज़ उखाड़ के देखने जाऊँगा क्या कि इसका जड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सीधा उसका नर्चरिंग करूँगा, उसमें पानी दूंगा, उसका ऐसा कोशिश करूँगा जिससे वो चारों बगल से कोई जानवर उसका नहीं खा जाए। वो जब तक बढ़ेगा तब फल देगा। तो दीक्षा है यही नाम का बीज, ईश्वर का बीज। हम सभी चूंकि ईश्वर की संतान है, हम सब में वो ईश्वरीय गुण हम सब में आ सकता है, बशर्ते कि हमारे उस ईश्वरीय बीज को, जो जीवन का ईश्वरीय बीज है, जो आत्मा का हमारी ईश्वरीय बीज जो हम लोगों को मिला है, उसको हम सही ढंग से वपन करें, सही ढंग से नर्चरिंग करें, सही ढंग से उसका धारण पालन पोषण रक्षण करें। तभी जाकर के हमारे अंदर का जो हम सब ईश्वर की संतान बोलते हैं, हमारे अंदर का ईश्वर तो प्रकट हो पाएगा। और उसी चीज़ के लिए हमको ज़रूरत होती है ठाकुर। सारा काम हम खुद करते हम हैं, पाते भी हम हैं। बस हमारी ज़रूरत ठाकुर की वहाँ पर है कि जिस समय हम डाउनफॉल में रहते हैं, ठाकुर जैसे लगता है उठा करके हाथ रास्ता दिखा देते हैं। हमेशा ये फीलिंग रहता है कि मेरे साथ ठाकुर जी हैं। कुछ भी काम में ये नहीं होता कि मैं एकदम मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है। सिंपल सा बात है, बहुत सारे घर में ओल्ड एज पर्सन रहते हैं तो हमेशा एक लगता है कि वो हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो घर एकाएक लगता है कि खाली है। भले वो घर के कोई भी काम में शायद पार्टिसिपेट नहीं भी करते हो, पर जो बेटा है उसको ये लगता है कि पिता की छाया मेरे साथ है, हर वक्त है। उनके अभाव में हमेशा एक खालीपन रहता है। उसी तरह से परम पिता जब आते हैं तो परम पिता को हमेशा मोद करना, हमेशा महसूस करना, उनको उस तरह से हमेशा उनके लिए करना, उनके अपना मान करके चलना। और ये मान करके चलने के लिए क्या चाहिए? हमारा उनसे अटैचमेंट होना चाहिए। एक स्कूल में हम एडमिशन जब लेंगे तो हमको स्कूल के प्रति तब जा कर के प्रेम मेरा बढ़ता है। पटना का फलाना स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ, इतना लड़का लोग इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, ये एक बात है। दूसरा बात होगा मेरे स्कूल का रिज़ल्ट इतना अच्छा हुआ, इतना % लोग अच्छा काम किया, ये दूसरा बात है। दोनों में भाव का बहुत अंतर हो जाता है। जिस दिन मैं ठाकुर से जुड़ता हूँ हो जाता है मेरे ठाकुर जी, मेरा ऐसा, मेरे सब कुछ, भगवान मेरे ठाकुर। जिस दिन नहीं होता तो हो जाता है जगत के ठाकुर। हम बोलने के लिए बोलते हैं जगत के राम। जिस दिन हम बोलेंगे मेरे राम मेरे कृष्ण, उस दिन समझ में आएगा कि यस, वो मेरा एक अपना एक राइट एक तरह से उनके पास। यद्यपि ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं, लेकिन मेरे लिए कर्तव्य ही अधिकार बन जाएगा उनके लिए। तो इस चीज़ के लिए, मेरा कहने के लिए उनका, ठाकुर आप मेरे हैं और इससे बड़ा मैं आपका हूँ, ये इसके लिए मुझे उनसे जुड़ना होगा, अटैचमेंट चाहिए। और यही अटैचमेंट है दीक्षा, एडमिशन। एडमिशन जिएंगे, दीक्षा लेंगे, तभी हम उनको सब कुछ नीति विधि पालन ठीक से कर पाएंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि हम सब कुछ पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप क्या बच्चा को एडमिशन कराते हैं, सब कुछ पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद एडमिशन कराते हैं क्या? या पहले एडमिशन करा देते हैं, उसका जैसे जैसे होगा चलो देखा जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वो करना होगा। जो ये सोचेगा कि पहले हम सब कुछ जान जाएंगे तब मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा दुनिया में बिरला ही ऐसा लोग है जो जानने के बाद कोई काम सही ढंग से कर पाता है, मानता है। सब लोग मान के ही जानता है। हम जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, पैकेट में लिखा रहता है। डॉक्टर लोग, हम लोग पूरा पढ़ते हैं 3rd ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक, और उसके बाद सेमिनार फलान ढिकान सब में। जब सेमिनार ख़त्म होता है सब स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, खाता पीता, वही सब चीज़ें जो नहीं खाना चाहिए। वहाँ पर मानने में या जानने में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमारे चरित्र में नहीं आया। हम सब कुछ जान रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए मान करके ही जाना जाएगा, जान करके मानने का बुद्धि नहीं रखना होगा। और उसी मानने के लिए हमको ठाकुर जी को पकड़ना होगा, ठाकुर जी से युक्त होना होगा, ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करना होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। समय प्रार्थना का हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट संडे का एक प्रोग्राम रखे हैं दीक्षा का रामकृष्णा नगर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठाकुर जी की भावधारा से युक्त करें, भावधारा से बताएं कि अब ये मेरा दायित्व है। फूल की खुशबू है, अगर हवा नहीं बहे तो लोगों के नाक तक नहीं पहुंचेगी। तो हम लोगों को हवा बन जाना है,
हम लोगों को हाथ पैर बंद करके ठाकुर जी के भावधारा से अवगत कराना, लोगों की रक्षा का दायित्व हमारा है, नहीं तो हमारा फॉल्ट है, लोग का फॉल्ट नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, लोग नहीं लेगा तब मेरा फॉल्ट होगा। मेरे पास अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं दूंगा और लोगों का मंगल होगा, तो मैं ज़रूर उसे कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, उससे आग्रह करूँगा, उनके अंदर एक आग्रह पैदा करूँगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग प्रोग्राम इसके बाद में, प्रेयर के बाद में बात करते हैं कैसे क्या करना है हम लोग का। नेक्स्ट वीक में एक दीक्षा का एक प्रोग्राम थोड़ा बृहद रूप से करें। और अभी अगर आज जो लोग दीक्षा लेना चाहेंगे ले सकते हैं। ठाकुर जी की भावदरस प्रेयर के बाद से समय होने जा रहा है। मैं अपने वक्तव्य को शेष करता हूँ। सभी लोगों के मंगल स्वास्थ्य की कामना जैसे ठाकुर जी के चरणों में करके शेष करता हूँ। जय गुरु।